और आइए इस वक्त जो ग्रुप और जो स्टॉक और जो कंपनी सुर्खियों में उस पर हम फोकस करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। ओके, हमारे साथ अग्रवाल साहब आ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने डीलिस्टिंग ऑफर से बातचीत करने के लिए। बता दूं आपको, अनिल अग्रवाल साहब वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, बिहार से लेकर लंदन तक और पूरी दुनिया भर में अपने बिजनेस के जरिए धाक जमाने वाले और जमीन से जुड़कर 3 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर बनाने वाले अग्रवाल साहब हम सबके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अग्रवाल साहब, आपका डीलिस्टिंग ऑफर चल रहा है, आज आखिरी दिन है, काफी बातें चल रही, काफी सुर्खियों में आपकी कंपनी, आपका ग्रुप और आप हैं इस वक्त। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने जी बिजनेस ज्वाइन किया और सबसे पहले आप ही के ऑफिस में आकर आपका इंटरव्यू पहला इंटरव्यू था और वो मेरी यादें आज फिर से ताजा हो रही है। काफी लंबे समय बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़े मुश्किल भरे लगे, लेकिन ये हमारे दर्शक और आपके इन्वेस्टर्स जानना समझना चाहते हैं आपसे, और वही सवाल मैं आज आपसे पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपकी नजर में सर, आपकी नजर में वेदांता लिमिटेड की सही फेयर वैल्यू क्या है? सही वैल्यू तो शेयर होल्डर के माइंड में रहती है। अग्रवाल साहब, क्या तो हम तो यही बोल सकते हैं कि मैं 2 बात बोल रहा था। आज हम लोग इसकी बात करें, आज डीलिस्टिंग की बात करें। मेरे को आपसे इच्छा है कि आपके साथ फिर बैठ के आधा घंटा हम अच्छी तरह से बात करेंगे, बट डीलिस्टिंग के बारे में जो वैल्यू है, मार्केट 60-62 का था, मार्केट 90 का था, 100 का था, 125 का था, ये चला है। और हम भी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। हमने अच्छे से अच्छा जो भी हम नॉर्म्स थे उस हिसाब से हम आगे बढ़ते चले गए। जी बिल्कुल सर, मैं जानता हूं और आप ये चाहते भी होंगे कि आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो, जो कि शायद आपके लिए एज ए प्रमोटर, इन्वेस्टर्स के लिए भी और साथ ही आपके जितने बॉन्ड होल्डर्स और लेंडर्स हैं उनके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन आपका सबसे बड़ा शेयर होल्डर LIC जो 6.5% के आसपास स्टेक रखता है, उनका ये मानना है कि वेदांता की फेयर वैल्यू 320 रुपए है और आपका ऑफर है 87 रुपए 40 पैसे पर। इतना फर्क क्यों, और इस फर्क को आप कैसे कहेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? आपके सबसे बड़े इन्वेस्टर का ये कहना है। जी, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और जो उनकी वैल्यू, ये सबसे बड़ा बात है कि ये हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा काम हुआ है कि डीलिस्टिंग का ट्रांसपेरेंट मैनर में रिवर्स बुक बिल्डिंग, इसको वर्ल्ड के और कहीं नहीं था। दूसरी कंट्रियां भी अब फॉलो कर रही हैं इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये शेयर होल्डर के फेवर में इतना है कि रिवर्स बुक बिल्डिंग है, इसमें प्रमोटर का कोई से नहीं है। वो कुछ भी प्राइस बोल सकते हैं, हर चीज की एक वैल्यू होती है, वो बोलते हैं। उस प्राइस रेंज में अगर आपके पास जैसे मेरे को 134 करोड़ शेयर हैं, उसमें से मान लीजिए मेरे पास 1,50,000 करोड़ शेयर आ जाते हैं और एक 134 के रेंज हमें सूट करती है, तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर एनी रीजन इतना अच्छा प्रोसेस किया है सेबी ने, मैं आपको बोल रहा हूं कि सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। अगर मान लीजिए कि हमारा नहीं होता है तो हम काउंटर ऑफर दे सकते हैं। एकदम क्लीन प्रोसेस है। तो अगला क्यों वैल्यू ज्यादा बोल रहा है, ये उसका मन है, उसके कैलकुलेशन है। मार्केट में क्यों भाव ऐसे होते हैं, तो मार्केट का कैलकुलेशन है। लेकिन हर चीज को ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इसको रिवर्स बुक बिल्डिंग कर दिया है। जिसको जो प्राइस जचे वो उसमें कोट कर सकता है। जी नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं सर। सेबी की ये जो प्रोसेस, और जैसा आप कह भी रहे हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और हर इन्वेस्टर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उस कंपनी का दाम तय करके रिवर्स बुक बिल्डिंग में दे सकता है। लेकिन जिस आप काउंटर ऑफर की बात करें, वो काउंटर ऑफर तभी आप ला पाएंगे अगर 134 करोड़ शेयर आपके इस ऑफर में आ जाते हैं। अगर 134 करोड़ से कम शेयर आए तो फिर शायद आप काउंटर ऑफर नहीं ला पाएंगे। राइट सर? जी एकदम सही है। जी तो चलिए, सबसे पहली जरूरत यह कि 134 करोड़ शेयर आए और अब 134 करोड़ शेयरों में सर एक बात जो है
जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स बात कर रहे हैं, और उसी पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। आपने कहा भी कि 60 रुपए भी दाम था, 80, 100 भी है, आज 120 भी है, 140 भी हुआ, लेकिन लोग ये मानते सोचते कि मार्केट खराब हुआ पैंडेमिक के कारण, सभी शेयरों के भाव औने पौने दामों पर हुए और उसका फायदा उठाकर वेदांता ग्रुप अपनी डीलिस्टिंग करवाना चाहता है निचले दामों पर, क्योंकि 2 साल पहले यही शेयर 250-300 रुपए ट्रेड करता था, अब इतने नीचे के दाम पर है। तो वो उनके मन में ये कि हम लॉस में शेयर क्यों बेचे, क्यों लॉस में दें, क्यों हमें वो दाम नहीं मिले जो सबसे बेहतरीन हो सकता है। उन्हें आप क्या संदेश देंगे? हमने तो देखिए, हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं था। हमारी डेट जो थी पेरेंट कंपनी में थी, नीचे में हम काम कर रहे थे, हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब थी, हमारे यहाँ डेट जो था वो काफी हो गया था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास और कोई उपाय नहीं था कि हम इसको डीलिस्ट कराएं। जो हमारी जो लीकेज होती है, हमको जो डेट का जो पैसा चुकाना पड़ता है उसमें बहुत लीकेज होती है, उसको हम रोके। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हमने सोच समझ करके, अब मेरे शेयर होल्डर सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन हमको उनके हित में सोचते हुए ये लगा कि इसको हम डीलिस्ट कराएं, जिससे कि कंपनी जो है वो अच्छी तरह से चल सके। एक ही काम था कि वो कंपनी अच्छी तरह से चले। अगर उसके पहिए में से हवा निकलती रहती है तो ठीक से चलेगी नहीं। ये सब विचार करके ही हमने ये किया है, और हमने हरदम दिमाग में रखा है कि हम हरदम फेयर रहें। मार्केट का तो जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस है, और सब चीज ओपन है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है शेयर होल्डरों को कि अगर वो इतना बड़ा पैसा उनके टेबल पर कैश आता है, अगर वो लेके निकलना चाहें तो उनके एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो इतना बड़ा पैसा कैश 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा कैश देना, ये आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट काम है। हर आदमी मार्केट से पैसा लेना ही चाहता है। हम तो पैसा सामने से दे रहे हैं कि ये पैसा है, वो भी उनकी इच्छा के ऊपर है। रिवर्स बुक बिल्डिंग है, वो उस बेसिस पर 90 मोर देन 90% शेयर होल्डर ऑलरेडी आ गए हैं। स्क्रीन डाउन है, और ज्यादा भी आ गए होंगे। तो लोगों का उत्साह इतना था कि नहीं, इनको सपोर्ट करते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने सही काम किया है, और ये पैसा जो टेबल पर रखा हुआ उसको हम लेते हैं। बिल्कुल। और शुरू से हमारा भी यही स्टैंड रहा है सर कि डीलिस्टिंग होना प्रमोटर्स के लिए भी फायदेमंद है, लेंडर्स बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी। बस सवाल यही कि प्राइस क्या हो, उस पर शायद अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि कंपनी के लिए और प्रमोटर्स के लिए डीलिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। क्या ये समझा जाए कि इन केस भगवान न करे कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो, सक्सेसफुल हो, आपके लिए भी अच्छा रहे, लेकिन इन केस अगर शेयर ना मिल पाए या जो प्राइस आप देना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट ना करें, तो फिर क्या मुश्किल हो सकती है वेदांता ग्रुप को? क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि वेदांता रिसोर्सेज जो आपकी पेरेंट कंपनी है लंदन वाली, उसमें काफी ज्यादा डेट है, और अगर ये कंपनी वेदांता डीलिस्ट करके उसके साथ मर्ज नहीं की गई तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ये सही है सर? नो, अब ये बातें तो ऑलरेडी हो ही गया ना, तो ऑलरेडी शेयर सब आ गए हैं। हमारे यहाँ कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास डेट को सर्विस करने के भी इंतजाम है, हमारे पास कैश फ्लो भी अच्छा है। आपने देखा है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट भी हैं, हमारा मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। हम लोगों ने 80 रुपए से, जब आप देखें तो 80% प्राइस बढ़ाई है। आप देखें तो कि जो आप नॉर्मली देखेंगे, तो हमने स्टार्ट किया था तो प्राइस जो थी 80 रुपए थी, ऊपर घूमते घूमते वो 80% बढ़ गई मार्केट में। तो उस लेवल पर भी हमने जी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब से हमारी बातचीत जारी है। इस बीच कनेक्शन थोड़ा सा कटा है, हम फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही
DAM कैपिटल के धर्मेश मेहता साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि एडवाइजर हैं इस इशू के, तो हम उनसे भी सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी चीज जो है वो आज सुबह से शुरुआत होने के बाद थोड़ी सी BSE पर दिक्कतें आती दिख रही है बिड्स डालने में, इस वक्त कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में बिड्स को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी हम धर्मेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे, अनिल अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेश मेहता साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम थोड़ी देर में उनसे फिर से बात करेंगे। अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर माफी चाहता हूं, कनेक्शन आपके साथ बीच में कट गया था। हाँ, तो मैं आपसे पूछ ही रहा था सर कि इंपेयरमेंट करने के पहले आपके कंपनी की बुक वैल्यू 180 रुपए थी, आपने इंपेयरमेंट भी किया, लेकिन उसके बाद वापस से कच्चा तेल हो चाहे दूसरी कमोडिटीज हो, उसके दाम भी ऊपर आ गए। लोगों को ये लग रहा है कि जो अभी प्राइस है 120-25 रुपए और जो ऑफर प्राइस है 87 रुपए 40 पैसे की, उससे कहीं ज्यादा 150-153 रुपए का दाम तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक के शेयर का होता है वेदांता के लिए। अगर मैं वेदांता का शेयर होल्डर हूं तो इनडायरेक्टली 150 रुपए का शेयर तो मेरे पास हिंदुस्तान जिंक का ही है, तो वेदांता की वैल्यू तो अलग से, तो उन्हें यह फील हो रहा है कि हमसे मुफ्त में शेयर लिया जा रहा है, 150 रुपए तो सिर्फ वेदांता के हैं। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की तरफ से इस साल का आने वाला डिविडेंड भी अभी बाकी है, तो उन सबको देखते हुए उनके मन में सवाल ये कि इतना सस्ता शेयर क्यों डीलिस्ट करवाया जा रहा है? जी सर। ये तो पहले भी था, जब डीलिस्ट नहीं किया था तब भी यही था। ये हिंदुस्तान में अब आप बाहर देखेंगे तो पूरी दुनिया में डीलिस्ट इज अ कॉमन अफेयर, डीलिस्ट इज अ कॉमन अफेयर। हमारे यहाँ ये जो नए रूल बने हैं बहुत ट्रांसपेरेंट बने हैं, और ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रुपए का इंतजाम करना है। जो भी प्राइस है 80% प्राइस ऊपर गए हैं, तो हम ये अब प्राइस तो जो भी जो सामने वाला ऑफर कर रहा है उसी को हमको देखना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है अनिल जी। तो हम तो यही देख रहे हैं कि अगर वो हमारे पास उतना पैसा होगा और जो उन्होंने प्राइस मांगी है हमारी रेंज में आएगा तो हम उनको दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उनको काउंटर ऑफर दे देंगे। ठीक है, लेकिन परफेक्ट है सर, आपके हाथ में सब कुछ है। अच्छा, अब जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं सर, आपके हाथ में सब कुछ है। वही मैं आप जानना चाहता हूं कि आपके हाथ में क्या है, क्या यानी कि कितने पैसों का अरेंजमेंट वेदांता ग्रुप कर चुका है? जो हमें समझ है $3.1 बिलियन यानी 23,000 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास हैं, शायद $600 मिलियन के लिए और आपने टाई अप करके रखे हैं, और उस हिसाब से देखें तो लगभग 160 रुपए के आसपास की आपकी डीलिस्टिंग की तैयारी, और मैक्सिमम बिड्स जो आ रही है वो 160 रुपए के आसपास आ रही है। तो आपकी तैयारी और मार्केट की थॉट प्रोसेस दोनों मिल रही है क्या सर? वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी जैसे जैसे शेयर जब टेंडर हो रहे हैं वो हम देख लेंगे रेंज में जी शाम तक, वो रेंज में हमारे पास उतना पैसा होगा और हम करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। अगर मान लो वो नहीं हो रहा है तो हमको काउंटर ऑफर देना पड़ेगा। तो काउंटर ऑफर भी ये प्रोसेस है अनिल जी, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जितना हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसने ज्यादा ले लिया, उसने कम दे दिया, ये सेबी ने इतना अच्छा प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाहर में ऐसा नहीं होता है जी, बाहर में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा सर, तो हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे जी लगा कर ना बात करें, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप अनिल ही कहें, मैं आपके आगे जी लगा वो ज्यादा सही है। हाँ, हम लोग बिहार के लोग हैं, थोड़े से सीधे लोग हैं, तो हम लोग जो भी है बात करते हैं। तो बिल्कुल नहीं सर, मैं जब आपसे पहली बार मुलाकात की जी सर, जब पहली बार आपसे मुलाकात की तो मुझे लगा नहीं कि मैं 3 लाख करोड़ के एम्पायर चलाने वाले इतने बड़े आदमी से मिल रहा हूँ। आप बहुत ही सरल और ग्राउंडेड है, बड़े डाउन टू अर्थ है, और मैं इस बात की बहुत तारीफ भी करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए या थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, लेकिन ये मेरा फर्ज है जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। जी सर। अच्छा, अब एक और चीज जो है सर, जो मैं कैलकुलेशन पूछ रहा था पैसे की, क्या ये पैसे का जो अरेंजमेंट है $3.1 बिलियन और $6 मिलियन जो आपने क्या ये हमारी कैलकुलेशन या जो हमें पता चल रहा है सही है? कंपनी की कितनी तैयारी है, कितने पैसे की तैयारी है, माफ कीजिएगा, प्रमोटर्स की? नहीं, आप
वो मेरे हाथ, पहले तो हमको शेयर एक बार आ जाए और उसमें हम रेंज देख लेना। रेंज अगर हम देख लेंगे, रेंज देख लेंगे, अगर वो हमको सूट करेगा तो हम हाँ बोलेंगे, अगर हमको सूट नहीं करेगा तो हम तुझे काउंटर ऑफर दे देंगे। परफेक्ट है। अच्छा सर, कुछ लोग हाँ। इस बात को लेकर भी शेयर, जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, कुछ लोग हाँ। इस बात को लेकर भी अपने शेयर टेंडर करने के मूड में नहीं है, जो मैं बताऊं आपको, रिटेल इन्वेस्टर काफी सोचे। ट्रेडिंग हुई, आप देखिए 4 दिन में इतनी ट्रेडिंग कभी हुई नहीं। 110 में लोगों ने शेयर बेचे, 112 में बेचे, 113 में बेचे, लोग शेयर बेचते जा रहे हैं। जी, हम तो उससे ज्यादा ही देने वाले हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इस उम्मीद में अपने शेयर टेंडर नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक क्लेरिफिकेशन दे दें कि वो लोग सोच रहे हैं कि भाई चलिए 1 साल का समय है, जब डीलिस्टिंग ऑफर अगर फाइनल हो गया तब भी हम सेम भाव में 1 साल तक कंपनी को दे सकते हैं, और इस 1 साल में जाहिर सी बात है कि कंपनी प्रमोटर्स ने जो भी फंड्स के अरेंजमेंट किए उन्हें फंड्स तो जरूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में वेदांता की तरफ से, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड अगले 1 साल में आ सकता है, तो क्यों ना हम शेयर को अभी होल्ड करें, 1 साल बाद आराम से देंगे, तब तक हमें डिविडेंड भी मिल जाएगा और जो कुछ भी डीलिस्टिंग प्राइस होगी वो भी मिलेगी, तो डबल जैकपॉट है। उन्हें आप क्या कहेंगे सर, जो वो इस तरह की सोच रख रहे हैं, उन इन्वेस्टर के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी को डीलिस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लीकेज बहुत है, लीकेज बहुत ज्यादा है, उस बेसिस पर कंपनी नहीं चल सकती है। मेरा तो उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप सोच समझ करके, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कह लीजिए कि भाई ये प्राइस देख लीजिए, प्राइस 60-62 का भी हुआ, 80 का भी हुआ, अभी भी शेयर जो है 112 में भी जितने शेयर की ट्रेडिंग हो रही है 110 में भी हो रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कैश कराएं, आपकी प्राइस होती है, आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उससे बढ़िया आपको पोजीशन मिले। तो आप अपना समझ करके जो आप करेंगे हमारे सिर माथे है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जो हमारी कैलकुलेशन है डिविडेंड को लेकर, शायद 100 रुपए प्रति शेयर आने वाले समय में आपकी कंपनी डिविडेंड दे, और शायद इसीलिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताएं सर, कितना कर्ज इस वक्त ग्रुप पर है? मेरे ख्याल से 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, और आपका क्या इरादा है, कैसे इस कर्ज को आप कम करने का प्लान कर रहे हैं, और कर्ज को सर्विस करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो मैं जानना चाहता हूँ सर। हाँ, ये हम लोगों ने, ये हमारे 6 कंपनियां, इनके पास कैश फ्लो अच्छा है। इस कैश फ्लो में अगर लीकेज नहीं होगा तो हम बहुत कंफर्टेबल इसका डेट को भी कम कर सकेंगे और इसको सर्विस भी कर सकेंगे। ये इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने डीलिस्टिंग का प्रोग्राम बनाया है। परफेक्ट है सर। तो लीकेज से आपका मतलब ये है कि एक हिंदुस्तान जिंक है, उसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी वेदांता हो गई, उसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज हो गई, ये जो टैक्सेशन लीकेज है इसको आप कम करने के लिए, खत्म करने के लिए डीलिस्टिंग करवा रहे हैं? ये भी एक बात है कि सिंप्लीफाई हो जाए, सब कंपनी एक जगह हो जाए, एक जगह उसकी इनकम हो, एक जगह से उसका बैंक वाले भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम लोग भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसका एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं करेंगे सर, आपको तो बहुत समय लिया। जी सर, नहीं प्लीज आप अपनी बात पूरी करें सर, प्लीज। हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए खूब सोच समझ करके ये किया है, और हर बार शेयर होल्डर को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि शेयर होल्डर को तो हम बाजार से ही नाप सकते हैं, बाजार से नाप करके ही हमने सारा काम किया है। या अब मान लीजिए हमको आपसे बहुत इच्छा है कि आप मेरा एक वीडियो इंटरव्यू करें, आप भी मेरे स्टार हैं, जब भी आपको टाइम हो, जब भी आप बोलेंगे तो बैठ करके ये डीलिस्टिंग और जो भी इसका नतीजा निकलेगा उसके बाद बैठ के बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, देश की भी बात करेंगे, और भी बहुत। बिल्कुल सर, आपके कोलाबा के रेजिडेंस में जहां से बहुत ही बेहतरीन सीव्यू मिलता है, वहां पर इंटरव्यू करने का आनंद ही कुछ अलग ही है। मैं जरूर वहां पर आपका समय लेकर हाजिर होऊंगा। समय भी आज मैंने आपसे काफी लिया। खाली आखिरी एक सवाल सर ये है
कि सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं डीलिस्टिंग प्रोसेस में ट्रम्प कार्ड LIC के हाथ में है, और LIC अगर 320 रुपए पर अड़ा रहे तो क्या आप कैसे LIC को कन्विंस करेंगे, मनाएंगे कि नहीं, ये आप जो 320 रुपए मांग रहे हैं ये सही नहीं है, सही भाव हमारे हिसाब से 140, 50, 60 जो भी आप काउंटर ऑफर जब भी दे वो कन्विंस आप कैसे करेंगे सर? नहीं, वो उनकी जो बात है, इसीलिए मैंने बताया ना, हमको जितने शेयर हैं उसका मेरे को पूरी एग्जैक्टली मालूम नहीं है। हमको 84-85% ही शेयर चाहिए, तो उसमें वो जी सर, बिल्कुल रहे 134 करोड़ 85%, बिल्कुल हाँ। 85% अगर उनके 4-5%, 5-6% शेयर है तो क्या होगा, ये शाम तक कैलकुलेट कर लेंगे और उसको देख करके एक विचारधारा रखेंगे। मैं उनकी इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रोसेस चालू हुआ है ये दुनिया में इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट इंडिया गवर्नमेंट ने, और ये इसीलिए चालू किया है कि हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़े। कोई आदमी डीलिस्ट करा रहा है, कोई लिस्ट करा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई, इससे क्या होगा, ये बिजनेस का फ्लो आएगा। नया हो रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि वेदांता कम प्राइस दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है। ये तो रिवर्स बुक बिल्डिंग है। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कोट कर सकते हो। हमारे यहाँ लंदन में पेंटिंग बिकती है, वो पेंटिंग एक साथ चालू होती है 300 पाउंड में, वो जाते जाते 30,000 पाउंड में बिक जाती है। अगले का मन आएगा, बाकी फंड्स जी बिल्कुल सर। इंटरव्यू खत्म करता हूं, आखिरी सवाल जाने से पहले, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो अपना मन बना लेते हैं, रिटेल वाले डायरेक्शन की तलाश में रहते हैं, चाहे हम बोले चाहे कोई और बोले। सबसे बढ़िया ये कि आप खुद बोले, आप कंपनी के चेयरमैन हैं, आप बताएं रिटेल को क्यों इस डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी तरफ से एक अपील, क्यों उन्हें अपने शेयर डीलिस्टिंग ऑफर में देने चाहिए, वो बता दें। ये मेरा आखिरी सवाल है सर। जी, मैं आपको यही बोल सकता हूँ, बाजार को देखते हुए 80% प्राइस ऊपर गई है। अब पैंडेमिक देखते हुए, कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हुए, इनके लिए अच्छा मौका। मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता, मैं ऐसे कोई बात बोलना नहीं चाहता जो गवर्नेंस के आगे पीछे हो। ये हम हर हालत में गवर्नेंस को फॉलो करते हुए सही प्राइस देंगे, अच्छी प्राइस देंगे जो भी रेंज में आ रही है, और यही हमारा हरदम ध्येय रहा है। और ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि ये टेंडर करें और इसमें से आगे बढ़ें। और आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कैश इज किंग, सो दैट कैश इज किंग, यही मेरा एक उनसे अपील है, लेकिन वो अपना डिसीजन खुद ले। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है सर। दिल से आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला आपने, बात की हमसे, और आपके इस डीलिस्टिंग ऑफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सक्सेसफुल हो आपके लिए भी, आपके बॉन्ड होल्डर्स और लेंडर्स के लिए भी, और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी ये मेरी आपको शुभकामनाएं, और जल्द आपसे मुलाकात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होने के बाद आपसे फिर से एक अच्छा बेहतरीन इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिलेगा, आप वो मौका मुझे देंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद, जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जरूर सर, थैंक यू सर। और इस बीच में धर्मेश मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि एडवाइजर हैं इस इश्यू को लेकर वेदांता ग्रुप के। आइए धर्मेश मेहता जी से कुछ ऐसी बातें की जाए जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना समझना, क्योंकि जो जिस तरह से डीलिस्टिंग ऑफर चल रहा है, सुबह से धर्मेश जी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है लोगों को बिड प्लेस करने में, और शायद अभी बिड्स भी अपडेट नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता ताजा अपडेट क्या है, इस पे जरा सा आप एक बार दर्शकों को समझाते कि क्या क्या हो रहा है, और क्या इसके चलते एक दिन के लिए आगे बिडिंग एक्सटेंड हो सकती है धर्मेश जी? हाँ जी अनिल जी, जो आपने जो बताया एकदम ही सही है। आप अगर देख रहे हैं तो 11 बजे से BSE की वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं हो रहा है। मुझे ख्याल से उनके सर्वर डाउन हो गए हैं, सो वो कारण से आज इन्वेस्टर जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उनको पता नहीं है कितने शेयर आए हैं, एक्चुअली हमको भी पता नहीं अभी तक कितने शेयर आए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे से 1-1.25 घंटे से ये पता नहीं चल रहा है। और काफी सारे इन्वेस्टर ने हमको कंप्लेन की है कि भाई उनको ये बिडिंग के लिए एक्सटेंशन चाहिए हुआ है। उन्होंने सेबी को भी मांग किया है। वी विल लीव इट, ओके, रेगुलेटर क्या करने चाहते हैं और रेगुलेटर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, बट वी विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल टू एंश्योर कि सब शेयर होल्डर अपनी बिड जमा कर सके और उनको इन्फॉर्मेशन लेने का मौका मिले। ठीक बात है। धर्मेश जी, ये कब तक पता चलेगा कि बिडिंग एक्सटेंड हो रही है या नहीं हो रही है? अनिल जी, वो एज आई सेड हमारे हाथ में नहीं है, वो तो रेगुलेटर सेबी के हाथ में है।
हम सेबी ठीक बात से है। वार्तालाप कर रहे हैं। अगर हाँ। कुछ पता चलेगा तो ऑब्वियसली सेबी विल डिक्लेयर देमसेल्व्स। वो मेरे सही से बोलना एकदम ही वाजिबी नहीं है। रेगुलेटर विल टेक देयर ओन डिसीजन एंड दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एज वी स्पीक। परफेक्ट। अच्छा धर्मेश जी, एक और चीज चूंकि डीलिस्टिंग ऑफर बीएसई पर है, राइट? बराबर। वैसे तो ज्यादातर ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास दोनों एक्सचेंज पर उनके पास सुविधा है, एनएसई और बीएसई, लेकिन कुछ एक ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास बीएसई टर्मिनल्स नहीं है और उनके क्लाइंट्स अगर सबमिट करना चाहते हैं अपनी बिड इस डीलिस्टिंग ऑफर में, तो वो कैसे करें? उसका क्या तरीका है सर? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई और तरीका नहीं है। उनको एक बीएसई ब्रोकर ही ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ वो शेयर सरेंडर कर सकते हैं। या तो अगर ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद जाके वो लोग, जो उनके पास 1 साल का टाइम है, उस टाइम में जाके वो सरेंडर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीएसई ब्रोकर नहीं है तो आज की तारीख में उसकी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक बात है। अच्छा धर्मेश जी, एक और चीज, जो लोग आज डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर समझिए किसी भी रीजन से उनको एक ही डर है कि हमने डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट किया, समझो 134 करोड़ शेयर नहीं मिले प्रमोटर्स को और डीलिस्टिंग ऑफर गिर गया, तो हमारे पास शेयर आने में वक्त लग जाएगा, हम बेच नहीं पाएंगे। एक जरा आइडिया दे दे उन्हें कि अगर आज कोई डीलिस्टिंग ऑफर में सबमिट करता भी है, डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं हुए तो उन्हें शेयर कब तक वापस मिल सकते हैं? अनिल जी, जैसे अनिल जी अग्रवाल ने बताया कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है। या तो डीलिस्टिंग पूरी फेल हो सकती है, या तो कोई काउंटर बिडिंग आ सकती है जैसे काउंटर ऑफर है, या तो फिर हम यही ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर यही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके शेयर चले जाएंगे। अगर डीलिस्टिंग फेल होता है, जो आप सवाल है, तो हम आज ही बीएसई को बोल देंगे कि इन सब शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए वो उसका मेरे ख्याल से एट मैक्स 1 या 2 दिन में वो शेयर उनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो कोई लंबा टाइम पीरियड के लिए वो शेयर नहीं रहेंगे। मैक्सिमम सोमवार या मंगलवार तक उनके अकाउंट में 1 या 2 दिन में आ जानी चाहिए। और अगर काउंटर ऑफर कर रहे हैं Okay. तो काउंटर और अगर ऑफर का अनाउंसमेंट ट्यूजडे होगा। जी, जी, please. तो वो लोग काउंटर ऑफर के अनाउंसमेंट के 1 दिन के बाद, जो वेनेसडे भी वो शेयर अपने विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनको विड्रॉ करके मार्केट में बेचना है, या तो फिर उनको बाद में सरेंडर करना है, वो भी ऑप्शन इनके हाथ में है। तो अगर आप देखे जाए तो इन्वेस्टर निवेशकों के हाथ में 2 या 3 दिन सब शेयर आ सकते हैं और वो तीनों ऑफर का, वो दोनों सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। ठीक बात है। तो चलिए, तो आपके हाथ में है तीनों तरीके से, और धर्मेश जी ने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। धर्मेश जी, इसके अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए और जो आप बताना चाहते हैं तो वो बताएं सर। काउंटर ऑफर का थोड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को रखता है, तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि काउंटर ऑफर का प्राइस, अगर हम काउंटर ऑफर जा रहे हैं, पहले तो अगर है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ द कंपनी डिसाइड्स टू गो फॉर काउंटर ऑफर, तो उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा मंगलवार को। मैक्सिमम मंगलवार तक हमको अनाउंसमेंट करना है कि आप दाम में हम काउंटर ऑफर दे रहे हैं। फिर उसके 7 दिन के बाद ये काउंटर ऑफर खुलेगा। तो 7 दिन के बाद और वो वापस फिर से 5 दिन का ये टेंडरिंग होगा। जो लोग ने ऑलरेडी टेंडर ऑफर कर दिया वो काउंटर ऑफर में रह सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भी किया है या जिन्होंने नहीं खरीदे शेयर, आज खरीदे, खरीदे, परसों खरीदे, वो लोग शेयर को उस दिन तक 28 तारीख तक वो जमा कर सकते हैं। जो भी 5 दिन ऑफर खुलता है, अगर वो 28 है 29 है, वो तो टाइम बताएगा। बट जो भी दिन ऑफर बंद हो रहा है, वहां पर तो शेयर मार्केट से खरीद भी सकते हैं, या उनके पास पड़ा है जो उन्होंने नहीं टेंडर किया वो भी टेंडर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सुपर ओवर जैसा हो जाता है कि जहाँ पे आप पूरा गेम वापस 1 ओवर के लिए खेल रहे हो। और तो ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको दाम क्लियर कट मालूम है कि आपको ये दाम में अगर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और उम्मीद करें कि सुपर ओवर की नौबत ना आए और आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो। आपको 134 करोड़ शेयरों की जो जरूरत है वो आज ही मिल जाए, अगर टेक्निकल सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो जाए, बिड्स वापस से आनी शुरू है। लास्ट जो बिड्स हुई धर्मेश जी, कितने, 1 करोड़ 6 लाख शेयरों तक की या 1 करोड़ 10 लाख शेयरों तक की हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट जो माफ कीजिए, 110 करोड़ शेयरों की, 115 करोड़ शेयर के आजू बाजू हो गई थी। हमको चाहिए 134 करोड़ शेयर, 4 से हम डीलिस्टिंग करवा सकते हैं या हम काउंटर ऑफर दे सकते हैं। बिल्कुल। धर्मेश जी, कैसी फीलिंग आती है जब आपको है ना बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचते हैं? 134 करोड़ तक की जो दौड़ चल रही है, 105, 8, 10, 12, 15, ये फीलिंग जरा एक बार बताइए मुझे।
ऐसा है ना, हम लोग जैसे बोलते क्रिकेट के पार्लेंस में, द मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो हमको कोई इसमें नहीं, हम यही चाहते हैं कि सब रिटेल इन्वेस्टर अपना अपना डिसीजन लेके इसमें सबमिट करें, सब लोग एक दूसरे को देखते ना रहे, सबके लिए एक्चुअली इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी, जैसे अनिल जी ने बताया, बट द फाइनल डिसीजन इज विद द इन्वेस्टर एंड वी विल रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर। बट काफी, एज अनिल जी ने पहले बताया था, अग्रवाल जी ने, कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस इन्वेस्टरों के हाथ में है कि क्या दाम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन इन्वेस्टरों का है। तो क्लियर कट ये है कि ये पूरी बाजी इन्वेस्टर के हाथ में है। अभी उनको कैसे खेलनी है, नहीं खेलनी है, वो उनकी मर्जी है। हमारी तरफ से जो भी हमने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली और जो बेस्ट प्रोसेस है वो हम फॉलो कर रहे हैं एंड होपफुली एवरीबडी विल बी बेनिफिशियरी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मैंने कहा जाते जाते आप इतने स्ट्रेस वाले माहौल में हैं इस वक्त, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि ये मतलब वो डीलिस्टिंग करवाना, लिस्टिंग करवाना, वो आपके घर में बहन या बेटी की शादी करवाने जैसा काम है धर्मेश जी। तो मैंने कहा जाते जाते आपके चेहरे पर थोड़ी आपकी थकान उतार दूं और थोड़ी मुस्कुराहट ले आऊं। उम्मीद करता हूँ आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जी धर्मेश ओवर्स में भी महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रेस नहीं लगते है, तो हमारी हालत भी वही है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये सब हम कर रहे हैं इन्वेस्टर के फेवर में। सो होपफुली दैट शुड बी वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका ऑफर सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश जी, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों से। तो ये थे धर्मेश मेहता, डीएम कैपिटल के, जो कि एडवाइजर हैं इस वक्त इशू के। तो दीप, उन्होंने साफ कहा कि जो तकनीकी दिक्कत आ रही है उसके चलते हो सकता है कि एक दिन के लिए एक्सटेंड। जी जी दीप जी। अनिल जी, अभी साइट चलनी फिर से शुरू हो गई है सर। 125 करोड़ शेयर्स की बोलियां आ गई। जैसे थैंक यू किया धर्मेश जी को, तभी साइट रिफ्रेश होकर आ गई मेरे सामने। 125 करोड़ शेयर्स की बोलियां आ गई, यानी कि तकरीबन 9 साढ़े 9 करोड़ शेयर्स अब आना बाकी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी खबर है शायद धर्मेश जी के लिए भी, अनिल अग्रवाल साहब के लिए भी, कि ओपन डीलिस्टिंग ऑफर में जो 134 करोड़ शेयरों का जादुई आंकड़ा है दीप, उसके बेहद करीब वो पहुंचे हैं। और आई एम श्योर कि अगर आज ही इनका 3:30 बजे तक काम हो जाए तो दूसरी सारी चीजों में उन्हें उलझने की जरूरत ना पड़े कि क्या एक दिन के लिए डेडलाइन एक्सटेंड करनी चाहिए। वैसे अब देखा जाए तो शायद कितना 12:15 12:20 हुए, तो अभी भी काफी सफिशिएंट टाइम है। 3:30 बजे तक बोलियां लगाने का समय है, तो जरूरत ना पड़े। अगर अब से लेकर 3:30 बजे तक आराम से बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के बोलियां लगती रहे तो शायद हो भी जाएगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो 125 करोड़ शेयर्स की बोलियां आ गई हैं। तो सर 2-3 सवाल जो अब सबके दिमाग में बन रहे हैं, वैसे तो अनिल अग्रवाल साहब और धर्मेश जी ने भी काफी क्लैरिफिकेशंस दे दी हैं, बट एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूंगा। अगर आज 134-135 करोड़ शेयर्स आ जाते हैं, डीलिस्टिंग का जो बोली लगाने का प्रोसेस है वो एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर काउंटर ऑफर पर ही सवाल बनता है। अब क्या संकेत लेने चाहिए सर? 160 के आसपास सबसे ज्यादा बिड्स हैं, LIC 320 पर बात कर रहा है, हमें क्या देखना चाहिए काउंटर ऑफर के हिसाब से? देखिए, दो चीजें दी। पहली चीज तो अगर 134 करोड़ की बोलियां आज मिल जाती है तो ये स्टॉक वैसे ही मजबूत हो जाएगा, और मजबूत इस वजह से होगा कि तब पक्के तौर पर एक काउंटर ऑफर आएगा। मैंने काफी सारे मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश भी की, आपने सुने भी होंगे अनिल अग्रवाल साहब के, लेकिन मैं बड़ा छोटा सा अनिल हूं, वो बड़े मजे में खिलाड़ी है और इतनी बड़ी एम्पायर रखते हैं और इतने समझदार, इतना अनुभव वाले हैं। तो कुछ सवालों के जवाब मिले, ज्यादातर के ना मिले, लेकिन बात सही है कि जो कुछ भी फाइनल बिडिंग क्या होगी, किस प्राइस पर होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद 160 रुपए के आसपास हो, 150 के आसपास हो, या फिर 10-15 रुपए का और क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट ने कहीं इधर उधर रखा हो तो वो शायद 175 तक बेस्ट केस सिनेरियो में चले जाए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर LIC 320 बिड करता है तो क्या LIC 320 की बिड को आधा करके 160 करेगा? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। इसका जवाब या तो LIC के पास ही होगा या फिर वेदांता के पास होगा, और वेदांता के पास भी होना मुश्किल है, LIC के पास ही होगा। तो LIC इज द की। बेसिकली पहला 134 करोड़, और जिस तरह से बिड्स आ रही, लग रहा है कि 134 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन LIC क्या अपनी बिड आधे पर रिवाइज करेगा? अगर LIC करता है वेल एंड गुड, तो सक्सेसफुल, नहीं तो फिर काउंटर ऑफर के बाद भी मुश्किल। अब रहा सवाल स्टॉक के मूवमेंट का, तो अगर 134 करोड़ की बिड्स आज आ जाती है तो ये स्टॉक आराम से 130-135
की रेंज तक तो वापस हो सकता है, 140 की रेंज तक भी इस उम्मीद में जाता हुआ दिखे कि चलिए काउंटर ऑफर आ रहा है तो एक बार स्टॉक बढ़ेगा भी। हो सकता है काउंटर ऑफर में प्रमोटर्स पूरी कोशिश करें कि शेयर उन्हें जितने चाहिए 90% वो मिल जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि भाई LIC 6.5% रखता है, 6.37%, 23 करोड़ 47 लाख या 57 लाख शेयर, उसके बगैर भी अगर 90% पहुंच जाए तो क्यों नहीं, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कैलकुलेशन है जो एक बार तो स्टॉक को मजबूत ले जाएगी, लेकिन उसके बाद जब काउंटर ऑफर फिर से खुलेगा, लोगों को फिर से अपने शेयर टेंडर करने होंगे, तब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। जी दी। तो सर सवाल भी यही बन रहा है, अगर मैंने आज तक बोली नहीं लगाई है, आज भी अगर मैं बोली नहीं लगाता हूं, तो क्या मैं काउंटर ऑफर के समय बोली लगा सकता हूं? और अगर मैं काउंटर ऑफर के समय बोली लगा सकता हूं, 100% तो फिर आज बोली लगाऊं या फिर काउंटर ऑफर का प्राइस आए तभी लगाऊं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहली चीज तो ये कि आप काउंटर ऑफर में बोली लगा सकते हैं, अगर आज आप ना भी लगाएं तो ठीक है, 100% लगा सकते हैं। ये मामला किस तरह का दीप, देखिए जब आप है ना इलेक्शन होते हैं ना, आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं और आमतौर पर पढ़े लिखे समझदार लोग यही सोचते हैं कि मेरे वोट से क्या होता है, और वोट डालने निकलते नहीं, कौन लाइन में लगेगा क्या है। अब तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुविधाएं कर ली और आपको लाइन में ज्यादा लगना नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से वोटिंग हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये था कि लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते थे, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, लाखों का इधर उधर होता है। अगर यही थॉट प्रोसेस सारे इन्वेस्टर्स की है और फर्ज करे 134 करोड़ के आसपास 10, 20, 25, 50 लाख शेयरों से ऑफर गिर जाए तो फिर क्या होगा? तो इस शेयर का दाम 110 भी हो सकता है, 90 भी होता है, वापस से 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और तभी सबके लिए नुकसान है। और अगर आपको लगता है कि मेरे 100, 50, 200, 1000, 5000, 10,000 शेयरों से फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी सोच है। ये क्या है, ये कहना मुश्किल है कि आप इलेक्शन में एक वोट से हार भी सकते हैं, जो कई बार हमने देखा है हारते हुए लोगों को, और लाखों वोटों से जीत भी सकते हैं। लेकिन वेदांता का जो मामला है वो एज पर है, दोनों तरफ हो सकता है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करना ये सबके इंटरेस्ट में है। अब आपके लिए रिस्क क्या है? अगर समझिए आप डीलिस्टिंग ऑफर में आज शेयर डालते हैं और उसके बावजूद 134 करोड़ पर नहीं पहुंचता है, तो आपके लिए रिस्क इसलिए बढ़ जाती है। वैसे तो मंडे को इन दैट केस वैसे नीचे ही खुलेगा, लेकिन रिस्क इसलिए बढ़ जाती है कि फिर आपको बेचने का मौका जल्दी नहीं मिलेगा। 2-3 दिन बाद जब तक शेयर आएगा तब तक भाव शायद सेटल हो जाए 100, 90, 110, आई डोंट नो, जो भी हो जाए, तो आपके पास एक वो मौका मिस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सब लोग यही सोचेंगे मैं भी ना डालूं तो फिर डालेगा कौन? लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी और नहीं है और वो नहीं ना डालें और वो अपने हाथ में ये ऑप्शन रखें कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं मार्केट में बेच दूं, तो वो उनका राइट भी है और वो बाद में काउंटर ऑफर में भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहता हूं, और वो ये कि आप देखिए 3 बजे तक, अगर 3 बजे तक आपको लगता है कि 134 करोड़ के पार निकल गए, तब तो आप डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 बजे तक आपको लगता है कि 134 करोड़ के बेहद नजदीक है, मसलन कि 130-31 करोड़ तक पहुंचे, तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि ऑफर में डाल दे, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि मेरी वजह से ऑफर फेल हो गया। तब आप डाल देंगे तो कम से कम 134 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद खाली प्राइसिंग का इश्यू रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि आप 2:30-3 बजे एक कॉल ले लें कि कितने शेयर ऑफर में आए। अगर एकदम नेक टू नेक मामला है तो फिर ऑफर में डाल देने चाहिए, और नेक टू नेक नहीं है तो फिर, और उससे पहले ऑफर बढ़ जाता है, तो फिर तो दिक्कत है कि आप तो कितने बचे, मुश्किल से 10 करोड़ शेयर भी नहीं चाहिए, राइट? अनिल जी, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट देता हूं सर। 126 करोड़ शेयर्स आ गए हैं, 134.5 के आसपास हमारा मैजिक नंबर है, 126 आ गए, यानी कि 8-8.5 करोड़ शेयर्स आना बाकी है। सबसे ज्यादा बिड सर अब आपको दिखेंगी, लेवल है हमारा 320 पर शेयर का, 160 का नहीं है, अब 320 पर शेयर पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है जब से LIC ने वहां पर एक्शन जमाना शुरू किया है। तो 320 पर शेयर्स के आसपास 31.5 करोड़ शेयर्स की बोली लग चुकी है। 31.5 करोड़ 320 पर है, और 160 जो सबसे फिर नेक्स्ट फिगर आ रहा है अनिल जी, वो 20-21 करोड़ शेयर्स है। ड्रीम सिचुएशन ये हो सकती थी फ्लैशबैक में जाके आधा घंटे पहले कि अनिल अग्रवाल साहब बोल देते शो में कि ठीक है LIC 320 मांग रहा है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन काश ऐसा हो पाता। हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कितनी प्राइस प्रमोटर दे सकते हैं वो भी एक इशू है, और किस प्राइस पर इन्वेस्टर्स ने लिया है वो भी दूसरा इशू है। LIC अपनी जगह सही होगा, उनको उनकी कॉस्ट देखनी है,
आज एक आम इन्वेस्टर को अपनी कॉस्ट देखनी है और प्रोमोटर को यह देखना है कि उनकी ताकत कितनी है, किस लेवल तक वो जाकर डीलिस्टिंग करा सकते हैं। इन दोनों का मैच होना जरूरी है, दोनों की एक्सपेक्टेशन का मैच होगा। जैसे कि बायर और सेलर के भाव का मैच होता है तो ही ट्रेड होता है, वैसे ही दोनों की एक्सपेक्टेशन का मैच होगा तो ही डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है चलिए कम से कम पहली बाधा पार करने को तैयार है दीप। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे 2 बजे के बाद जब हम शो करेंगे तो देखते हैं कि क्या कुछ और आगे डेवलपमेंट होता है। जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार इंटरव्यू अनिल अग्रवाल साहब से और फिर धर्मेश जी से भी, और आशा है कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी मैनेजमेंट साइड से और जो डीलिस्टिंग की पूरे प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं उनकी तरफ से भी। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।